अब अपन इसके बाद क्या है, डिफरेंट टाइप का जो सिंपल क्यूबिक पढ़ा, बीसीसी पढ़ा, एफसीसी पढ़ा, इसमें क्या है कि जो रेडियस ऑफ एटम है और जो सेल लेंथ है ए, उसमें अपन क्या है एक रिलेशन की बात करेंगे। और जहां पर जो अपने सिलेबस में, हालांकि पैकिंग एफिशिएंसी सभी की कैलकुलेट होती है, पर जो अपने सिलेबस में है उनकी पैकिंग एफिशिएंसी भी अपन कैलकुलेट करेंगे। तो अपन सबसे पहले आते हैं, हेडिंग लिखते हैं अपन, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम, इसको आर से लिखूंगा, एंड सेल लेंथ, जिसको मैं ए से लिख रहा हूं, ठीक है, एंड पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। जहां जरूरत है पैकिंग एफिशिएंसी की, वहां पैकिंग एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन सिंपल क्यूबिक। आपको पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक के अंदर भाई जो एटम्स हैं, आप चाहे इससे देख लें कोऑर्डिनेशन नंबर से, और आपको पता होना चाहिए कि जो दो कॉर्नर के एटम्स हैं ये एक दूसरे को टच करेंगे, ये रेडियस आर है, ये आर है, और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ए। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा इसमें, जो रिलेशन बोलना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू 2r, ठीक है। तो ये आपके पास, अपन इसको नंबर 1 रिलेशन बोल रहे हैं, ये आ गया। अब अपन बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा कि भाई पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है, अगर आप एक रूम के अंदर बॉल्स को, मतलब उस रूम को पूरी बॉल से भर दिया, तो आप देखो रूम का वॉल्यूम अगर 100 और बॉल्स का इंडिविजुअल सबका टोटल मिला के वॉल्यूम लेंगे, तो आपको पता है एम्प्टी स्पेस होगा, बॉल स्फेरिकल है, तो पूरा जो वॉल्यूम आएगा वो 100 आएगा नहीं, मान लो वो 80 आया, तो 80/100 0.8 इसका क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। और इसी को इनटू 100 कर देते हैं, मींस 80% इसकी क्या हो जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी। तो ऊपर तो क्या लेना होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स लेना होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। तो मैं ऐसा भी लिख देता हूं ब्रैकेट में, पर यूनिट सेल, ठीक है। और नीचे अपन क्या लिखेंगे, जो पैकिंग फ्रैक्शन में नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन एटम इनटू कितना आ जाएगा, टोटल एटम्स पर यूनिट सेल, और ये क्या आ गया, ए क्यूब। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो क्या होगा, सारी बॉल्स सिंपल क्यूबिक में सारी बॉल्स एक जैसी हैं। अगर एक बॉल का वॉल्यूम 10 यूनिट है, तो जितनी भी बॉल्स आ रही हैं, या अपन कमरे की बात कर रहे थे, अगर मान लो उसमें 60 बॉल्स आती हैं, तो 60 बॉल्स, एक बॉल का वॉल्यूम 10 है, तो 60 बॉल्स का कैलकुलेट कर लेंगे अपन। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम इनटू जेड, तो मुझे पता है कि जो एक एटम होता है, ठीक है, इसका वॉल्यूम जो होता है वो आपके पास क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इनटू जेड, और ये क्या आ गया, ए क्यूब। तो आपके पास क्या है, एक परमानेंटली क्यूबिक सिस्टम के लिए एक फॉर्मूला आ गया कि पैकिंग फ्रैक्शन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब ध्यान देना, जो पैकिंग फ्रैक्शन इस केस में निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब आ गया, z की वैल्यू 1 आ गई, और a की जगह आप 2r रखेंगे तो 2r का क्यूब आ गया। तो पैकिंग फ्रैक्शन आप देखो, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा, तो ये π/6 आ जाएगा। इसी को जब पैकिंग एफिशिएंसी में कन्वर्ट करोगे आप, इसी को पैकिंग एफिशिएंसी में, तो ये आपके पास 52% आता है। तो ये अपन पहले भी लिख चुके हैं, पर आता कैसे ये आपको पता होना चाहिए, और इसको मेमोराइज भी करेंगे। दूसरा केस लेते हैं अपन, इसमें जो अपन क्वांटिटी में पढ़ रहे थे, बीसीसी। तो बीसीसी में आप देखें क्या होगा, जो एटम्स टचिंग होंगे, आप ध्यान दो, ठीक है। जो नियरेस्ट एटम होगा वो क्या होंगे, ये बॉडी सेंटर और ये टचिंग होंगे। तो यहां से यहां तक ये रिलेशन तो कितना आ गया, 2r आ गया, और √3a ये √3a/2 आ गया। तो उसको ज्यादा इजी रहता है याद करना, 4r इज इक्वल टू √3a। तो आप इस फॉर्मेट में याद कर लें इसको। तो ये रिलेशन नंबर 2 आ गया अपने पास, ठीक है।
अब बात करते हैं अपन इसी के बाद इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग फ्रैक्शन लिख देते हैं पहले, 4/3 पाई आर क्यूब, जेड की वैल्यू टोटल एटम्स पर यूनिट सेल 2 आते हैं, और ए क्यूब की जगह मैंने लिख दिया यहाँ 4r/√3, 4r/√3 इसका क्यूब। बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो कितने परसेंट आ जाएगी, 68%। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन थर्ड नंबर एफसीसी की, या इसको ही अपन नाम देते हैं सीसीपी। एफसीसी या सीसीपी में आपको पता होना चाहिए जो टचिंग है, जो सबसे नियरेस्ट एटम होते हैं वो कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये टचिंग है आपके पास, ठीक है भाई। कॉर्नर के सबसे नियरेस्ट कौन सा आएगा, ये फेस सेंटर आएगा। तो यहां से यहां तक तो रिलेशन कितना आ गया, 2r, और √2a/2 आ गया। तो ये रिलेशन आ गया 4r = √2a। तो ये आपके पास थर्ड नंबर रिलेशन आ गया। पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो जो फॉर्मूला लिखा हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब, जेड की वैल्यू 4 आ गई, और 4r/√2 इसका क्या आ जाएगा, क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी आपके पास कितनी आती है, ये आपके पास 74% आती है। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 74%। तो आप देखें इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ध्यान देना, ये 3 रिलेशन तो आपके पास आ चुके हैं, सिंपल क्यूबिक के लिए, बीसीसी के लिए, एफसीसी एंड सीसीपी के लिए, ठीक है। फोर्थ नंबर अपने पास था NaCl, ठीक है। तो अपन अगर NaCl रॉक सॉल्ट टाइप के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें देखो, उसमें क्या है, एक फेस ही लेना सफिशिएंट होता है। एक फेस से आप बता सकते हैं कि रिलेशन कैसा आएगा, ठीक है। अगर मैं एक फेस लूं, मुझे पता है कि NaCl में Na प्लस एंड Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस की बात करें तो Na प्लस तो ऑल OV में होते हैं, ठीक है। ये किस में होते हैं, आपके पास CCP में होते हैं। ये एक बॉडी सेंटर प्लस 12 EC में होता है, और ये आपके पास किस में होता है, 8 कॉर्नर प्लस 6 फेस सेंटर में होता है। अगर मैं इसको लिखूं तो देखो ये जो बनेगा डायग्राम वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से एक फेस का, ठीक है। एक फेस का जो डायग्राम बनेगा, आप देखो ध्यान से, देखो जो ये है ये तो आपके पास क्या है, Cl माइनस है, ठीक है। कहां पर है, अभी ये कॉर्नर पे और एक फेस सेंटर पे। आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो आएगा ये सोडियम प्लस होगा, ये भी सोडियम प्लस आ जाएगा आपके पास, ये भी सोडियम प्लस आ जाएगा, ये भी सोडियम प्लस आ जाएगा। तो अब आप ध्यान दें, जो रिलेशन आएगा ये पूरी लेंथ तो आपके पास क्या है, यहां से यहां तक की पूरी लेंथ क्या है आपके पास, ये A है। तो अपने पास रिलेशन क्या आएगा, देखो ये R माइनस आ गया, ये 2R प्लस आ गया। तो देखो मैं रिलेशन लिखता हूं, R माइनस 2R प्लस प्लस R माइनस = A। तो अगर कॉमन ले लूं मैं तो 2R प्लस प्लस R माइनस = A। तो जितने भी NaCl टाइप है उसमें ये रिलेशन आ जाएगा। इसमें एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा वो एज्यूमिंग एनायन कांटेक्ट, ठीक है। देखो जो भी NaCl टाइप के होते हैं जरूरी नहीं होता कि उसमें इस तरीके से एनायंस कांटेक्ट मिले, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में दे दे या नहीं भी दे रखा हो तो अपने को ये मानना पड़ता है। तो एक रिलेशन और आ जाएगा कि अगर ये इस तरीके से कांटेक्ट में है तो आप देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये पूरी 4r हो गई, तो 4r माइनस = कितना आ जाएगा, √2a आ जाएगा। तो इससे आपके पास क्या है, प्रॉपरली NaCl टाइप, ठीक है। NaCl टाइप क्या होता है, ये अपन ने पढ़ा था, FCC टाइप भी होता है, तो FCC भी बोलेंगे आप, ठीक है। FCC बोल लो, CCP बोल लो, ये टाइप होता है, ठीक है। तो अब आप ध्यान देना, मैं आपको सम अप करता हूं, आप ध्यान दें। सिंपल क्यूबिक में क्या है कि 2 कॉर्नर टचिंग है,
बहुत आसान सा, 2r इज इक्वल टू ए। बीसीसी में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी, कॉर्नर वाली बॉल के सबसे नियरेस्ट बॉडी सेंटर, तो 2r इज इक्वल टू √3a/2 आ गया। इसमें ये फेस डायगोनल, तो अपने पास क्या आ गया, 2r इज इक्वल टू √2a/2 आ गया। ठीक है, NaCl में एक फेस लेते हैं जिसमें ये इस तरीके से रिलेशन आता है। फिर इसी तरीके से अपन आगे देखते हैं, सीजियम क्लोराइड की भी बात करते हैं, तो आगे बढ़ेंगे अपन, आगे देखते हैं। अब 5th नंबर अपन बात करते हैं। देखो आप, सीजियम क्लोराइड की, सीजियम क्लोराइड जो कि BCC स्ट्रक्चर अपन ने बोला है, तो सीजियम क्लोराइड के अंदर क्या होता है आप ध्यान देना। ये कॉर्नर पे तो क्या होते हैं, Cl- होता है, ये कॉर्नर पे क्या है, Cl- है, बीच में क्या है, सीजियम प्लस है। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर अपन बात करें, इजीनेस के लिए मैंने डायग्राम बनाया, आप देखो एग्जैक्टली डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है कि Cl-, ये Cl- होगा और यहाँ क्या होगा, बीचों बीच सीजियम प्लस होगा, ये सीजियम प्लस होगा, ये Cl- होगा। तो आपका जो रिलेशन आएगा, आप देखो ये तो R- हो गया, तो 2 into R प्लस प्लस R-, और ये बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस कितनी आ गई, √3a। ठीक है, तो आपके पास सीजियम क्लोराइड के लिए जो रिलेशन आएगा वो ये रिलेशन आएगा। अपन बात करें 6th नंबर, देखो हालांकि ये NCERT में डिस्कशन नहीं है, पर यही बच रहा है तो अपन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भाई जो ZnS है, ठीक है, जो अपने पास CaF2 है या Na2 है, ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, सभी में एक जैसा, ठीक है, ये टीवी में होता है, ठीक है, इसमें ये 4 ये टीवी में होता है, ठीक है, और ये किस में होता है, इसमें ये टीवी में होता है, ठीक है, और जो ये बच गए आयंस, ये आयन, ये आयन, ये सारे किस में होते हैं, CCP में। तो एक कॉमन टाइप का स्ट्रक्चर है कि टीवी एंड CCP, तो इन सब में क्या है, जो रिलेशन आता है वो भी एक जैसा आता है, जिसको अपन ZnS से समझने की कोशिश करते हैं, ZnS स्ट्रक्चर। अब आप ध्यान देना, ZnS स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, जैसे अपन बात करें तो ये S-2 तो ये रहा, ये S-2 है, ठीक है, ये बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर और इसके ठीक बीच में ये टीवी होता है, इस टीवी में क्या होता है आपके पास, Zn+2 होता है। तो अगर अपन रिलेशन की बात करें तो आप देखो सीधा सा रिलेशन आ जाएगा आपके पास, R प्लस प्लस R- इज इक्वल टू √3a/4। तो इन सभी के लिए एक कॉमन रिलेशन आ गया, ये इसको अपन 5 नंबर नाम देते हैं, इसको 6 नंबर नाम देते हैं। तो आपके पास जो टोटल रिलेशन आ गए वो इस तरीके से आ गए, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको एक टेबल की फॉर्म में, ठीक है, इसको एक टेबल की फॉर्म में लिख देता है, ठीक है। देखो ये क्या है, यूनिट सेल है, ठीक है, और यहां पर रिलेशन आ जाएगा आपके पास R एंड A में, ठीक है। तो इसको यूनिट सेल को यहां कर देता हूं मैं, यूनिट सेल, ठीक है, और R और A में रिलेशन आ जाएगा आपके पास। आप देखना ध्यान से, R और A में रिलेशन, तो देखो सिंपल क्यूबिक के लिए तो आ जाएगा A इज इक्वल टू 2R, BCC के लिए आपके पास आ जाएगा 4R इज इक्वल टू √3a, एंड FCC या CCP के लिए जो आपके पास रिलेशन आएगा 4R इज इक्वल टू √2a आ जाएगा। ये तो अपन बोलते हैं, ये तो किस में आ गया, मेटेलिक सॉलिड, ये रिलेशन तो आ गए मेटेलिक सॉलिड, जिसमें एक ही टाइप का आयन होता है। इसी को अगर दूसरी टेबल की फॉर्म में करें तो टेबल 2 भी बोल सकते हैं इसको। तो ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल कौन सी है, जो आयोनिक सॉलिड है। जैसे अपन NaCl की बात करें तो रिलेशन AR प्लस एंड R- में क्या रिलेशन आएगा उसकी बात करते हैं। तो NaCl में क्या आएगा, 2 into, ठीक है, ये अपने पास रिलेशन आ जाएगा 2 into
आर प्लस प्लस आर माइनस इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ये जो रिलेशन आता है केवल ए, ठीक है। इसी में जो एनायन एनायन कॉन्टेक्ट है, एनायन एनायन कॉन्टेक्ट, ये एज्यूम करेंगे तो आपके पास 4r माइनस इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास √2a आ जाएगा। ये भी एक और रिलेशन आ गया आपके पास, ये NaCl के लिए आ गया, ठीक है। बात करें सीजियम क्लोराइड, इसके बाद अपन बात करते हैं सीजियम क्लोराइड, ठीक है। इसको थोड़ा प्रॉपरली मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। सीजियम क्लोराइड की बात करें, ये आपके पास FCC था, इसको BCC बोलेंगे। इसमें आया था 2 इंटू R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू √3a, ये रिलेशन आ जाएगा। अगर ZnS CaF2 एंड Na2, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये भी CCP है, ठीक है, ये FCC बोल रहा है। इनमें जो रिलेशन आया था आपके पास, ये आया था, अभी अपन ने देखा R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू √3a/4, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया था आपके पास, ठीक है। तो आप देखें मेनली क्या है, ये टेबल है, मतलब आपको डेरिवेशन अपनी जगह है। अगर एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो सीधे रिलेशन भी पता होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक में a इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, BCC में 4r इज इक्वल टू √3a हो जाएगा, और FCC या CCP में 4r इज इक्वल टू √2a हो जाएगा। आयोनिक सॉलिड में ये रिलेशन होता है। अच्छा, अब अपन नोट करके न्यूमेरिकल से पहले की तैयारी करते हैं, तो अपन कुछ बातें लिखते हैं इसमें क्लियरली नोट करके, ठीक है। तो अगर वो आपसे ऐसा कहता है डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस, तो दोनों एटम एक दूसरे को टच करने चाहिए, तो वो कौन से रिलेशन की बात कर रहा है, 2r की, ठीक है। अगर वो कह रहा है इंटर आयोनिक डिस्टेंस, अगर वो बोल रहा है इंटर आयोनिक डिस्टेंस, या वो बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, तो आप देखें इसका मतलब एक कैटायन हो गया, ये कैटायन है, ये एनायन है, तो ये किसकी बात कर रहा है, R प्लस प्लस R माइनस की बात कर रहा है। अपन थर्ड नंबर पे बात करें, थर्ड नंबर पे, ठीक है। तो आप ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए भाई 1 डेसीमीटर, डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इसका मतलब होता है 10⁻2 मीटर, 1 मिलीमीटर 10⁻3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, और 1 A0 10⁻10 मीटर, ठीक। तो ये ऐसा नहीं है इसमें जो जरूरत पड़ेगी वो तो इन तीन की पड़ेगी, पर ये प्रीफिक्सेस होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग ये है, थोड़ा सा चेंज करने में काम में आएंगे, ठीक। तो आप देखो अभी मैंने क्या बताया, सीजियम क्लोराइड में इस तरीके से ये टचिंग होंगे, ये टचिंग होंगे, तो 2 इंटू R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू √3a आ जाएगा, ठीक है। जो रिमेनिंग है अपने पास 3, ठीक है, उनमें ये रिलेशन आता है, हालांकि कम जरूरत पड़ती है, ठीक है। और बाकी जो फॉर्मूले हैं आपको क्या है, सब किस फॉर्म में याद करने हैं, आपको एक टेबुलर फॉर्म में याद जरूर करने हैं, ताकि अपन सीधे सीधे अप्लाई कर सकें न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। फिर ये कुछ सिंपल सी बातें जो न्यूमेरिकल में काम में आएंगी। अब देखते हैं अपन आगे क्या करना है आपको। तो आप देखें इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। पहले अपन एक चीज क्लियर कर लेते हैं, और कि अपने को पता है 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर होता है, तो 1 पिकोमीटर को आप लिख सकते हो 10⁻2 इंटू 10⁻2 माइनस 10 मीटर, तो आप लिख सकते हो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻2 A0, तो ये आ गया 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू
ए नॉट अपॉन 100 आ गया, तो ए नॉट इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर। ठीक है, देखो ये मैंने सिर्फ बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए बताया, बाकी ऐसा कुछ नहीं, जितने का डिफरेंस है आपको पता ही चलता है कि 10 की पावर -12 और 10 की पावर -10 में जो डिफरेंस है 10 की पावर 100 का डिफरेंस है, 100 टाइम्स का डिफरेंस है। और बड़ा कौन सा है? ए नॉट बड़ा है, 10 की पावर -10 ही तो बड़ा है 10 की पावर -12 से। तो मतलब ऐसी कोई माथा बच्ची नहीं है, आप सीधे भी आराम से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, पर ठीक है, मैथमेटिकली एक बार बता दिया। अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ए बी इज इक्वल टू NaCl टाइप स्ट्रक्चर, NaCl टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, उसने दे रखा है इफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन आर 100 and 150 पिकोमीटर, कैलकुलेट सेल लेंथ। ठीक है, देखो बिल्कुल आसान सा है, इतने आसान क्वेश्चन है कि केवल फॉर्मूले में वैल्यूज को रखा जाना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे इसके कि भाई सिर्फ इतनी सी बात कि रिलेशन पता होना चाहिए 2r प्लस r माइनस इज इक्वल टू a हो गया। r प्लस आपको कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, ये 150 दे रखा है, तो a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कॉपर इज इक्वल टू FCC टाइप if cell length is 400 picometer, then radius of copper atom की रेडियस पूछिए। ठीक है, आप देखो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका। ठीक है, अपने को पता है जो FCC है उसके लिए रिलेशन क्या आता है, 4r इज इक्वल टू √2a, तो 4r इज इक्वल टू √2a, ए कितना दे रखा है 400, तो ये रिजल्ट भी किस में आ जाएगा, पिकोमीटर में आ जाएगा। और देखें आप थर्ड नंबर दे रखा है आपको सोडियम इज इक्वल टू BCC, रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू, ठीक है, 400 पिकोमीटर, कैलकुलेट सेल लेंथ। बिल्कुल आसान सा, केवल मैं बता रहा हूं आपको इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज को रखा जाना है। BCC है इसलिए 4r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, √3a आ जाएगा। 4 आपसे पूछा क्या गया है, सेल लेंथ पूछी गई है, रेडियस दे रखी है, रेडियस 400 दे रखी है, ये √3a आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आप और क्वेश्चंस देखते हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर देखें आप, आपको दे रखा है कि सोडियम इज इक्वल टू BCC इफ नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम is equal to 1.73 A naught. Calculate cell length in picometer. सेल लेंथ को पिकोमीटर में कैलकुलेट करना, फेमस सा लेकिन बड़ा आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, बात अपन सॉल्यूशन की करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, मुझे पता है कि नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है 2r, अभी मैंने बताया था इससे पहले थ्योरी में, 2r की वैल्यू 1.73 A नॉट में दे रखी। ठीक है, मुझे पता है BCC के लिए जो रिलेशन आता है वो क्या आता है, 4r इज इक्वल टू √3 आता है। इसको मैंने 2 × 2r लिख लिया, इसको 1.73 A लिख दिया, 2r की वैल्यू 1.73 आ गया, ये 1.73 A आ गया, तो A इज इक्वल टू 2A नॉट आ गया, तो ये कितना आ गया 200 पिकोमीटर आ गया। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फिफ्थ नंबर आपको दे रखा है लिथियम क्लोराइड इज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर
if cell length is 4A naught, then calculate radius of Cl minus, assuming anion contact. ठीक, सॉल्यूशन की बात करें दो, ये भी क्या है, NaCl टाइप का, ये क्या है, anion कॉन्टेक्ट मानेंगे आप। तो एज्यूमिंग अपन कहेंगे भाई एज्यूमिंग anion कॉन्टेक्ट, तो आपके पास रिलेशन आता है 4R माइनस इज इक्वल टू √2A आ जाता है रिलेशन। ठीक है, तो 4 इंटू, ये देखो 4 इंटू R माइनस √2, सेल लेंथ आपको दे रखी है 4A नॉट, तो ये रिलेशन ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये दे रखा है AB इज इक्वल टू BCC टाइप, सेल लेंथ दे रखी है, ये दे रखी है 300 पिकोमीटर, कैटायन की रेडियस दे रखी है 75 पिकोमीटर, और आपसे एनायन की रेडियस पूछिए। ठीक है, आप देखो कैसे सॉल्व करोगे, आप लिखोगे इसमें, क्योंकि मुझे पता है कि जो AB है अगर वो BCC टाइप है तो BCC टाइप एक ही होता है, वो होता है सीजियम क्लोराइड। तो अब आप क्या लिख दोगे, आप ध्यान देना, जो रिलेशन आता है 2 इंटू R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू √3A आ जाएगा। R प्लस की वैल्यू 75 दे रखी है, ये R माइनस आ गया, ये √3 एंड A आ गया। तो इसको A की वैल्यू आपको दे रखी है, ये कितनी दे रखी है आपको 300 पिकोमीटर, तो इसको सॉल्व करने पे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए मेरी बात ध्यान से, देखो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो जो भी है, अगर NaCl टाइप का फॉर्मूला है AB NaCl, तो NaCl का फॉर्मूला, FCC है FCC का फॉर्मूला, BCC है BCC का फॉर्मूला, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इससे पहले जो थ्योरी बताई थी उस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, बहुत फ्री के मार्क्स हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद। हाँ, इसी में क्या है, अपन आगे और क्वेश्चन करते हैं। आप देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, मैं भी 2 क्वेश्चन कराऊंगा, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। ये आपको दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखी है यहां से यहां तक 70 पिकोमीटर। ठीक है, आपको दे रखा है जो यूनिट सेल है वो आपके पास BCC है। ठीक है, आपसे पूछा है सेल लेंथ कितनी होगी। ठीक है, ध्यान देना, आप सॉल्यूशन पे ध्यान देना। भाई मुझे पता है BCC में एक रिलेशन तो आता है 4R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3A आ जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो ये R, दूसरा रिलेशन क्या आएगा, 2R प्लस 70 इज इक्वल टू A आ जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान देना, मुझे A कैलकुलेट करना है, तो पहले तो मैंने क्या किया, 2R इज इक्वल टू A माइनस कितना आ गया 70, तो 2R इज इक्वल टू A माइनस 70, 2 इंटू 2R, A माइनस 70 इज इक्वल टू √3A रखा। एनीहो, इसको सॉल्व करने पे क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि भाई आपको BCC में इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे रखी थी, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा NH4Cl is equal to BCC structure if cell length is equal to 3A naught. Calculate minimum distance between cation and anion. तो देखो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है,
कि कैटायन और एनायन के बीच के मिनिमम डिस्टेंस, मतलब अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो आपसे पूछा क्या गया है, R प्लस प्लस R माइनस के बीच की डिस्टेंस पूछी गई। मुझे पता है कि BCC जो AB टाइप होता है, इसका मतलब ये सीजियम क्लोराइड टाइप की बात कर रहा है, तो इसमें जो रिलेशन आता है 2 इंटू R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा √3 है, तो R प्लस प्लस R माइनस √3, A की वैल्यू कितनी आ गई, 3A0 आ गई अपॉन 2, तो इस वाले का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपको कहा गया कि AB इज इक्वल टू ZnS टाइप। ठीक है, इफ सेल लेंथ 400 पिकोमीटर एंड रेडियस ऑफ कैटायन 100 पिकोमीटर, कैलकुलेट R माइनस। एनायन की रेडियस बतानी। देखो आप कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन पे ध्यान देना आप। ठीक है, जो आपके पास रिलेशन आएगा, भाई मुझे पता है ZnS के लिए रिलेशन क्या आता है, R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू √3A/4 आ जाता है। ठीक है, R प्लस की वैल्यू, ठीक है, ये तो आपको दे रखी है, कैटायन की 100 दे रखी है, एनायन की पूछी है √3, A की वैल्यू कितनी आ गई 400 अपॉन 4, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये रिलेशन आ जाएगा। तो आप देखें इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर और क्वेश्चन की बात करें तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं इसमें, जैसे आपको ये दे रखा है, ये थोड़े से रिवीजन टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप देखो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है, आपको दिया गया कि R सोडियम प्लस अपॉन RCl माइनस 5, R पोटेशियम प्लस एंड RCl माइनस इज इक्वल टू 7। ठीक, अब आपको ये बोला गया कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेल लेंथ ऑफ NaCl एंड KCl। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है इसके अंदर, सोडियम प्लस और इनके रेडियस का रेशियो दे रखा है। ठीक है, ये आपको दे रखा है 5, ये दे रखा है आपको 7। मुझे पता है जो पूछा गया है वो पूछा गया है, सेल लेंथ पूछी गई है NaCl की और सेल लेंथ पूछी गई है KCl की। तो मुझे पता है ये पूछा गया है, रिलेशन क्या होता है, R सोडियम प्लस प्लस RCl माइनस, ये 2 आ गया, ये 2 इंटू R सोडियम प्लस सॉरी पोटेशियम प्लस और ये क्या आ जाएगा RCl माइनस। अब आप ध्यान दें, मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने कहा कि जो मुझे डेटा दे रखा है Cl माइनस, तो RCl माइनस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास। आप ध्यान दें, R क्या आ गया मेरे पास सोडियम प्लस और R क्या आ गया Cl माइनस। ठीक है, ये यहां पर आ गया, तो R सोडियम प्लस RCl माइनस। ठीक है, ये आ गया जब मैंने इससे डिवाइड किया प्लस, और यहां पर आ गया मेरे पास R पोटेशियम प्लस एंड RCl माइनस प्लस 1। तो देखें आप, सोडियम प्लस और Cl माइनस, ये मेरे पास कितना आ रहा है 5 प्लस 1 आ गया, और ये 7 प्लस कितना आ गया 1, तो ये 6/8 आ गया, तो ये कितना आ गया 3/4 आ गया। ठीक, तो ये है आपके पास, ये रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि थोड़ा क्या है इसको प्रॉपर वे में, क्योंकि ये 5 हो नहीं सकता, जैसे ये आपको 5/7 दे रखा है, ये 7 आपको 8 दे रखा है मान लो। ठीक है, तो इसको थोड़ा फिजिबल बनाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये 5/7 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 7/8 आ जाएगा। ठीक है, तो एनी हाउ इसको सॉल्व करने पे ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो क्या है कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है,
इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आ जाएगा आपके पास। देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, आप ध्यान देना, अगर आपको R दे रखा है सोडियम प्लस एंड RCl माइनस, ये 5/7 दे रखा है, और R दे रखा है आपको सोडियम प्लस एंड R पोटेशियम प्लस, ये आपको दे रखा है 6/8, 6 बाई मान लो 11, या 5 बाई आपको दे रखा है इसने 8 दे रखा, ठीक है। अब आपसे सेम चीज पूछी गई है, तो अब उसमें एक एक्स्ट्रा काम करेंगे। आप क्या करेंगे, आप ध्यान दो, ये डेटा तो अपने को अवेलेबल था ही, अब समझना मेरी बात भाई, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो पुराने वाले क्वेश्चन के अंदर ये बात पूछी गई है, मतलब इतने डेटा देखे, तो आपने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दिया, फर्स्ट बाई सेकंड। तो जब फर्स्ट बाई सेकंड करोगे तो आप ध्यान दो, सोडियम प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, R पोटेशियम प्लस अपॉन RCl माइनस, तो ये तो 5/7 आ गया और ये कितना आ गया 5/8, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, वैसे अपन चाहें तो इसको अलग से मैं लास्ट में और एक टाइप करा दूंगा आपको, पर एक बार क्या है, इस पे मोर देन सफिशिएंट कि रेडियस R प्लस R माइनस और A में रिलेशन, R और A में रिलेशन, तो इन पे क्या है कि अपन ने काफी न्यूमेरिकल्स कर लिए, ठीक है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं। हाँ, तो आप देखें इसके बाद अपन क्या स्टडी करेंगे, मैंने बाई चांस हेडिंग लिख दी है, तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। एटम की जो रेडियस है, मतलब एटम और वॉइड, आपको पता है जब 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है तो बीच में वॉइड्स बनते हैं, तो एटम बड़ा होगा वॉइड छोटे होंगे, तो एटम की रेडियस को R से लिखा है और वॉइड की रेडियस को स्मॉल r से लिखा है। देखो इसमें क्या है, फाइनली एक टेबल आप याद करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्या है, एक बार पता होना चाहिए कि रिलेशन कैसे आया, तो उसके लिए मैं एक बार डेरिवेशन भी आपको बताऊंगा, आप देखेंगे सभी ध्यान से। देखो ट्राइगोनल वॉइड कैसे बनता है, पहले इसकी बात करें अपन, तो ट्राइगोनल वॉइड कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ट्राइगोनल वॉइड में यहाँ पर ये वॉइड बनेगा, ये देखें आप, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, अगर तीनों के सेंटर को मिलाएंगे अपन, ठीक है, तो ये 2r आएगा, ये 2r आएगा, ये 2r आएगा, जब सारी लेंथ इक्वल होती है तो 60 डिग्री एंगल आ जाएगा, और ये जो आधा एंगल आएगा ये कितना आएगा आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। ये आपके पास r है, इसकी बात करें तो r प्लस r है, तो अपन वो एंगल ले लेते हैं जिसमें ये चीज आती हो, बेस आता हो और डायगोनल आता हो, तो मुझे पता है कि cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन डायगोनल आ जाएगा, तो बेस तो मेरे पास r आ गया और ये मेरे पास आ गया r प्लस r आ गया। cos 30 की वैल्यू मेरे को पता है कि √3/2 होती है, बहुत आसान सा है, मैंने इसको रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, r प्लस r अपॉन r इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, ये √3/2 आ गया, √3/2 आ गया, तो 1 प्लस r अपॉन r इज इक्वल टू √3/2 आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो r ट्राइगोनल फाइनली आ जाएगा 0.155 कैपिटल R, तो ये रिलेशन आ जाएगा 1 नंबर। तो हल्का सा डेरिवेशन था, थोड़ी सी मैथ्स थी, बाकी कोई खास बात नहीं, ठीक। अब आप ध्यान दें, इसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड नंबर, बात करते हैं स्क्वायर वॉइड की, ठीक है। स्क्वायर वॉइड बहुत सारे तरीके, मैथमेटिकली बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर अपन आसान तरीका लेते हैं। तो स्क्वायर वॉइड इस तरीके से बनता है, आपके पास ये बनता है, ठीक। ये अपन ने कहा कि यहाँ पर ये जो वॉइड बन रहा है ये स्क्वायर वॉइड है, सभी के सेंटर को मिलाओगे आप तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ये आपके पास R है, ये R है, ठीक है, ये अपन ने बीच में ले लिया, ठीक है। तो आप ध्यान देना, ये आपके पास क्या आ जाएगा R, मतलब यहां लिख देता हूं मैं, R प्लस R आ जाएगा, ठीक। तो अब आप ध्यान दें, या फिर आप ये भी ले सकते हैं इस तरीके से, ये भी R प्लस R आ रहा है। भाई आप ये बताओ, ये एक एंगल कितना होगा 45 होगा, ठीक है, ये भी 45, तो ये कितना हो जाएगा 90। तो मैं अगर इस ट्राइंगल को लेता हूँ, इस ट्राइंगल को, ठीक, तो आप देखो बहुत आसान सा हो जाएगा। मुझे पता है कि भाई ये 90 है, तो 90 के ठीक सामने डायगोनल होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग
आप ध्यान से देखें, r प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस आर का स्क्वायर प्लस r प्लस आर का स्क्वायर। तो आप ध्यान दें, ये तो हो गया 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू आर प्लस आर का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ रूट लिया तो 2r इज इक्वल टू मेरे पास आ गया √2 एंड दिस वन r प्लस आर आ जाएगा। ये √2 आ गया मेरे पास, तो देखो r प्लस आर इज इक्वल टू मेरे पास आ गया √2r आ गया। तो अगर मैं r लूंगा तो 1.414 r माइनस आर आ गया। तो r जो स्क्वायर का रिलेशन आ गया वो मेरे पास क्या आ गया 0.414 कैपिटल R आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया, तो ये स्क्वायर वॉइड का रिलेशन आ गया। इसके बाद अपन आते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड पे। देखना बड़ा आसान सा है, थर्ड नंबर लेते हैं अपन, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, देखो जो मैं M1 मेथड बता रहा हूं, ठीक है, पहले इस पे ध्यान देना भाई। मुझे पता है टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनते हैं, जब एटम्स किस में होते हैं, सीसीपी में होते हैं। जो बड़े एटम्स हैं, ये बड़े एटम्स जो होते हैं ये किस में होते हैं, ये सीसीपी या एफसीसी में होते हैं। ठीक है, और जो टीवी बनता है आपके पास, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि टीवी यहाँ पर कहीं बनता है आपके पास। ठीक है, तो आप ध्यान देना, दो रिलेशंस आएंगे भाई। जो बड़े एटम्स हैं उनके हिसाब से जो रिलेशन आएगा, एक तो 4r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास √2a आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो रिलेशन आएगा आप ध्यान दें, ये कैपिटल R है प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू आपके पास √3a/4 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करोगे तो a कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो फाइनली RTV आएगा वो 0 पॉइंट, ठीक है, आपके पास आ जाएगा। ये तो इसके लिए आया था, ये 252, ठीक है, 232 कैपिटल R, ये रिलेशन आ जाता है आपके पास। ठीक, ये रिलेशन आ जाएगा। M2 मेथड जो कि आपको NCERT में, भाई पहले ये चैप्टर क्या था आपके 12th बोर्ड में था, अब हट गया है, पर अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है। तब वो कहता था कि आप ये देखो कि किस तरीके से क्यूबिक वॉइड बनता है, और मैं शुरू से आपको बता भी रहा हूँ, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है। जब इन पे, ठीक है, जो अपोजिट क्या होते हैं आपके पास, ये, ठीक है, अपोजिट कॉर्नर्स पे, तो बीचों बीच आपके पास क्या बनता है, ये बनता है टीवी बनता है। अपोजिट कॉर्नर पे 4 एटम्स होंगे। तो ये कह रहा है कि भाई ये जब भी वॉइड बनेगा एटम्स टचिंग होंगे, तो एक रिलेशन तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप देखो यहां से यहां तक टचिंग है, तो 2r इज इक्वल टू, एक रिलेशन आपके पास क्या आ रहा है 2 कैपिटल R इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस आ गई √2a आ गई। और दूसरा रिलेशन क्या आ गया, यहां से कैपिटल R से स्मॉल r, तो r प्लस r, ठीक है, इज इक्वल टू √3a/2 आ गया। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो जो यहां आया था ये 4, वो 2 ऊपर गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो सेम रिलेशन आ रहा है, कोई फर्क नहीं आएगा। और फाइनली इससे जो आपके पास RTV आता है वो 0 पॉइंट, ठीक है, 2, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 25, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो रिलेशन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 4th नंबर पे अपन जाते हैं, फिर अपन जाते हैं इस पे OV पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें। तो देखो M1 मेथड तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्या है, मुझे पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड FCC के केस में बनता है। तो जो एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स होते हैं वो तो कहाँ पर होते हैं, ये तो FCC या CCP में होते हैं, एटम्स यहाँ होते हैं। वॉइड कहाँ बनता है, मुझे पता है वॉइड यहाँ बनता है, एक यहाँ पर वॉइड बनता है। तो आपके पास रिलेशन क्या आ गया, एक रिलेशन तो आ गया 4r इज इक्वल टू √2a। दूसरा रिलेशन क्या आ गया, आप ध्यान देना, दूसरा रिलेशन आ जाएगा r प्लस r यहाँ तक इज इक्वल टू a/2 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड किया मैंने, तो आप ध्यान दो r अपॉन कैपिटल R प्लस r इज इक्वल टू, ये a कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला गया, ये 4 था, यहाँ पर आ गया आपके पास 2 √2 आ गया, 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, 2 आ गया,
फिर √2 से कैंसिल आउट हो गया तो √2r, और ये आपके पास आ गया, ये कैपिटल आर होगा, सॉरी ये कैपिटल आर होगा, यहाँ सही लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये कैपिटल आर होगा, तो ये आ गया √2 कैपिटल आर, आर प्लस आर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ ना सारा, तो ये 1 आ गया। तो देखो ये जो आपके पास आर आ जाएगा 0.414 आर आ जाएगा। ओवी में भी यही रिलेशन आ रहा है आपके पास। तो एक M1 मेथड ये होता है। अगर M2 मेथड की बात करें, M2 मेथड की बात करें तो अपने को पता है क्रॉस सेक्शन डायग्राम ऑफ ओवी इज इक्वल टू स्क्वायर वॉइड होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओवी को अपन ऐसा भी लिखते हैं, ये भी एक ओवी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके पास सेम डेरिवेशन जो ये बताया था स्क्वायर वॉइड का, वो सेम डेरिवेशन आ जाएगा और आपके पास रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इसके बाद, ये 0.255 आता है, 0.0155, मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास आएगा, अपन आते हैं अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे आता है। तो फोर्थ नंबर पे आप देखें ये आता है आपके पास क्यूबिक वॉइड, ठीक है। इसको CV से लिखते हैं अपन, क्यूबिक वॉइड। तो क्यूबिक वॉइड में क्या होगा, आप ध्यान देना भाई, मुझे पता है कि जब एटम्स कहाँ होते हैं, सिंपल क्यूबिक में होते हैं, एटम्स सिंपल क्यूबिक में होते हैं, सिंपल क्यूबिक, ठीक है। ये एटम्स है, तो जो बीचों बीच बनता है ये क्या बनता है आपके पास, CV बनता है। तो CV जब ये बनेगा तो देखो एक रिलेशन तो आ गया, 2r इज इक्वल टू a आ गया, ये रिलेशन आ गया r प्लस r इज इक्वल टू, ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा √3a/2। दोनों को डिवाइड करोगे तो r क्यूबिक वाइड इज इक्वल टू 0. ये आपके पास आता है 73 कैपिटल R, ठीक है। तो जो आपको याद करना है एग्जैक्टली, ठीक है, वो ये वैल्यूज होंगी, ठीक है। अभी अपन देखते हैं कि ये वैल्यूज क्या होती हैं। एक तो ये आता है 0.155, फिर 0.232, फिर 0.414, 0.732 एंड 1, ठीक है। तो अभी और इसको वैल्यूज को अपन देख लेते हैं, 0.32 ही आता है, ठीक है। तो आप देखो क्या है डेरिवेशन, मैं आपको क्लियर करता हूँ। ट्राइगोनल इस तरीके का वर्ड होता है, सिंपल मैथ्स, और सभी में कई दूसरे मेथड भी हो सकते हैं मैथमेटिकली। इसमें भी आप tan 45 ये और ये लेना है ना आपको, तो sin 45 cos 45 बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसमें भी cos 45 से ये सॉल्व हो जाए। पर अपने को पता है कि उसकी वैल्यू याद करने की जगह ये एक आसान सा तरीका है, तो इस तरीके से ये डेरिवेशन आ गई। टेट्राहेड्रल वर्ड में ये दे रखा है, स्क्वायर वर्ड में, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वर्ड में ये चीज दे रखी है आपको। तो कम से कम अगर यहाँ डेरिवेशन की बात करें तो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग कम से कम आपको ये दो चीजें आनी चाहिए, ठीक है, कि टीवी और ओवी में कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, तो इसमें देखें यहीं पर अभी चेक किया, ये वैल्यू 225 आ जाएगी आपको, 0.225। तो ये याद ही करना है आपको, 0.225, 0.732, तो ये वैल्यूज है, ठीक। एनी हाउ ये डेरिवेशन ऐसे ही है। तो आपके पास क्या है, इस तरीके से जो रिलेशन आएगा 0.155, 0.225, 0.414 एंड 0.732। तो ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। तो एक टेबुलर फॉर्म में अपन बात करेंगे कि ये वैल्यूज कैसे याद करनी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको टेबल की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप देखें ये वॉइड है, ठीक है, ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन आर एंड कैपिटल आर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्राइगोनल वर्ड की। तो ट्राइगोनल में आता है आपके पास आर ट्राइगोनल, ये 0.155 कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा अपन बात बोलते हैं ये स्क्वायर वर्ड की, तो स्क्वायर में आ जाएगा
आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल आर आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की, टीवी की, तो आर टीवी इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल आर आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, तो ये आर ओ वी बिल्कुल सेम आता है, इसके 0.414 कैपिटल आर। फिर अपन सीवी की बात करें तो सीवी में रिलेशन क्या आता है, आर सीवी इज इक्वल टू 0.732 कैपिटल आर। देखो इसके बाद अपन रेडियस रेशियो पढ़ने वाले हैं, तो उस लिहाज से भी आपको ये टेबल तो याद ही करनी चाहिए, ठीक है। 0.155, 0.414, 0.225, 0.732। अब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, देखो डायग्रामेटिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपसे ये कहा गया, ठीक है, ये आपको कैपिटल आर दे रखा है 4A0, और आपसे पूछा गया है स्मॉल, थोड़ी लैंग्वेज भी बोल सकता है, ठीक। अगर अपन सॉल्यूशन की बात करें तो देखो डायग्राम से मुझे पता चलना चाहिए कि ये आर टीवी बना हुआ है, तो ये 0.225 कैपिटल आर हो जाएगा। 0.225 कैपिटल आर की वैल्यू 4, रिजल्ट A0 में आ जाएगा। आपको दे रखा है ऐसा डायग्राम दे रखा है आपको, ठीक है, ये दे रखा है आपको इस तरीके से। आपको स्मॉल आर दे रखा है, 2A0 दे रखा है, कैपिटल आर पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सा, तो मुझे पता है आर ओ वी इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल आर हो जाएगा। ओ वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, 0.414 ये कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन। आपको थर्ड नंबर ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको फिर एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, और ये दे रखा है कैपिटल आर 200 पिकोमीटर, स्मॉल आर पूछा गया है। इसको ऐसे भी बोलता है एटम्स आर प्रेजेंट एट alternate corner, then at body center void is formed, then radius क्या होगा। भाई उसने कैपिटल आर दे रखा है कि एटम की रेडियस देने के बाद, तो कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो ये वॉइड बनेगा, ये कौन सा वॉइड बनता है आपके पास, टीवी, तो आर टीवी इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल आर, 0.225 कैपिटल आर की वैल्यू हो गई 200, तो ये सॉल्व करने पे रिजल्ट आ जाएगा। आपको ये कहा गया है एटम्स आर प्रेजेंट इन सीसीपी विथ रेडियस इक्वल टू, ये दे रखा है 2A0, then radius of void at body center, atoms are present, are arranged in simple cubic with radius is equal to 4A0, then radius of void formed at body center। देखो ये कंपैरेटिवली दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है एटम जब सीसीपी में है तो एटम की रेडियस दे रखी है, तो जो बॉडी सेंटर पे जब सीसीपी में होता है तो बॉडी सेंटर पे जो बनता है वो कौन सा बनता है, ओवी। तो जो ओवी की रेडियस आएगी, जो आर ओवी आएगा आपके पास, वो आपके पास कितना आ जाएगा 0.414 कैपिटल आर आ जाएगा। तो 0.414 कैपिटल आर आपको 2A0 दे रखा है, तो ये A0 में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जब एटम्स क्या होते हैं, सिंपल क्यूबिक में होते हैं, तो बॉडी सेंटर पे क्या बनता है, क्यूबिक वॉइड बनता है। तो
आर सी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.732 एंड कैपिटल आर, तो 0.732 कैपिटल आर आपके पास 4 दे रखा है, तो ये ए नॉट में ये आ जाएगा। देखो मैं आपको कंक्लूड करता हूँ, मेनली क्या है, डेरिवेशन अपनी जगह, आपको ये वाली बात डायरेक्टली याद रखनी पड़ेगी। फिर ये तो पुराना पार्ट ही चल रहा है, वर्ड पहचानना, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से जो बनेगा, ये टेट्राहेड्रल वर्ड बन रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन रहा है, ये टेट्राहेड्रल वर्ड बन रहा है। इस कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगा, इस कंडीशन में क्या बनेगा, क्यूबिक वर्ड बनेगा। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, फिर अपन आगे देखते हैं। हाँ, अब इसी में अपन आगे क्या है कि इसी से रिलेटेड रेडियस रेशियो लॉ की बात करते हैं। तो आप देखना रेडियस रेशियो लॉ क्या होता है, रेडियस रेशियो लॉ। देखो क्या है रेडियस रेशियो लॉ, इन आयोनिक कंपाउंड्स, इन आयोनिक कंपाउंड the size of anion is greater than size of cation. So generally anions are arranged in simple cubic, BCC, FCC, HCP, and cations are trapped in voids of anion. दो NaCl की बात करें, सीजियम क्लोराइड की बात करें, ZnS की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि जो R प्लस है उसकी तुलना में R माइनस का साइज काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो R माइनस है ये सबसे पहले क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर क्या होगा, जो उससे रिलेटेड, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एनायंस है, और जो बीच में क्या होगा, ये वॉइड बनेगा, यहां पर आके कैटायन क्या हो जाएगा, ट्रैप्ड हो जाएगा। पर वो कहता है कि इसके लिए एक कंडीशन है, ट्रैपिंग जो होती है, ट्रैपिंग ऑफ कैटायन occurs so that packing efficiency is maximum, और ऐसा कह लो क्लोज पैक्ड हो। ये हमेशा इस तरीके से होगी कि स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे। कहने का मतलब यह है कि मान लो अगर ऐसा था आपके पास, ये स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये एनायंस थे, ठीक है, अगर इसके बीच में कैटायन का साइज केवल इतना है, तो ये एम्प्टी स्पेस अभी बच रहा है, ये क्लोज पैकिंग नहीं है, ये अनस्टेबल है। ये कहता है ये अनस्टेबल है, ये अपने आप ही क्या होगा, अपने इसको चेंज कर लेगा, किस तरीके से, इसका वॉइड साइज छोटा हो जाएगा, और जो कैटायन है वो यहाँ आकर क्या होगा, ट्रैप्ड हो जाएगा, ये स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा। ये आपके पास एनायंस थे, तो कैटायन की ट्रैपिंग कुछ ऐसी हो जाएगी। या फिर वो कहता है, और ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने कहा कि ये स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर था, मान लो ये आपके पास कैटायन था, ये आपके पास कैटायन था, ये एनायंस था, तो अगर ऐसी क्लोज पैकिंग होगी नहीं, ठीक है, वो अपने आप ही क्या है कि इस तरीके से जो है, ये जो पैकिंग हो जाएगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि ये साइज बड़ा है आपके पास, अपन इसको यूं करते हैं, ठीक है, इसको मैं वापस बताता हूँ। देखो क्या होगा, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं कि ये आपके पास एनायंस थे, और जो कैटायंस है वो इस तरीके से था, ठीक है। तो ये क्या है, कैटायन में क्लोजली पैकिंग नहीं हो रही है इसकी, तो ये जो क्लोज पैकिंग नहीं हो रही है, तो ये अपने आप ही क्या करेंगे, जो एनायंस है
वो इस तरीके से हो जाएंगे कि जो कैटायन है वो क्लोजली पैक्ड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये अनस्टेबल से किस में चेंज हो जाएगा, स्टेबल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये इस तरीके से कुल मिला के क्लोजली पैकिंग होगी, ठीक है। तो वो कहता है सो दैट size of cation and anion will decide the nature of ionic solid। ये ionic solid का नेचर डिसाइड करेंगे and the ratio of size of cation, ratio of size, radius बोल लो, and anion is known as radius ratio। कैटायन और एनायन का जो साइज होगा उसका जो रेशियो होगा मींस रेडियस रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा, ये रेडियस रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगा R प्लस अपॉन R माइनस। ये डिसाइड करेगा कि भाई अब जो आपका क्रिस्टल है वो कैसा होगा, ठीक है। तो कुल मिला के अभी इसके बाद एक टेबल स्टडी करेंगे कि भाई ये जब रेंज आएगी तभी क्या होगा भाई, NaCl का स्ट्रक्चर कब बनेगा, जब कैटायन का साइज इतना होगा, एनायन का साइज इतना होगा। तो कुल मिला के बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि कैटायन और एनायन का साइज ही डिसाइड करेगा कि ये फाइनली क्या है, जो क्रिस्टल का टाइप होगा वो NaCl टाइप होगा या सीजियम क्लोराइड टाइप होगा या कुछ अदर टाइप होगा। तो अपन वो देखते हैं रेडियस रेशियो। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद एक टेबल याद करेंगे। ये मैं टेबल लिख रहा हूं, इसको अपन नाम देंगे रेडियस रेशियो। ठीक है, ये है R प्लस अपॉन R माइनस की वैल्यू, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा यूनिट सेल। तो देखो जो सबसे पहला आएगा आपके पास वो 0 से लेके 0.155, ये पहला आएगा आपके पास। दूसरा आएगा 0.155 से 0.225, ये दूसरा आ जाएगा। तीसरा आपके पास आएगा 0.225 से 0.414। फिर जो चौथा आएगा आपके पास वो 0.414 से 0.732 आ जाएगा। फिर पांचवा आएगा आपके पास 0.732, इससे 1 तक आ जाएगा। तो देखें ये अपन ने क्या है, कैपिटल R और स्मॉल r के रिलेशन पे भी अपन ने पढ़ा था, ठीक है। आप ध्यान देना जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कैसे आप याद करेंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा एंड 8 आएगा। अब देखो 4, 6 और 8 में तो कोई पंगा नहीं। 4 वाला जो एग्जांपल था वो ZnS था आयोनिक का, और ये टेट्राहेड्रल था स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड थे। ये आपके पास NaCl था और क्या था, ऑक्टाहेड्रल था, ठीक है। ये आपके पास सीजियम क्लोराइड था एंड एग्जाम्पल किसका था, क्यूबिक का था। तो ये बड़ा आसान सा है, आपको जो सही मायनों में याद करना है, एक तो ये याद करना है कि इसमें BaF2 आएगा और ये क्या आएगा, लीनियर आएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद करेंगे आप B2O3, और इसको इस शेप को नाम देते हैं अपन ट्राइगोनल। तो ये आप याद करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, नोट करके कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं, ठीक है। फॉर आइडियल रेडियस यूज लोअर लिमिट
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको आर ए प्लस दे रखा है 50 दे रखा है, आर बी माइनस 100 जो भी यूनिट है पिकोमीटर में दे रखा है। हालांकि जब एग्जाम में आएगा तो इतने सिंपल डेटा नहीं आएंगे, पर अपन तो कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। फिर ये पूछेगा ए बी का जो क्रिस्टल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये पूछा। तो देखो जब कैटायन और एनायन की रेडियस दे रखी है तो आप बिल्कुल आसान तरीके से आप क्या करेंगे, r प्लस अपॉन r माइनस, आप देखें ये 0.5 आ गया। अब 0.5 कहां पर आ रहा है, ये देखें इस लिमिट में आ रहा है, तो ये कौन से टाइप का हो गया, NaCl टाइप हो गया, NaCl टाइप हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑप्शन में अगर 6 दे रखा है तो 6 से काम चला लेंगे, अगर 6⁻6 दे रखा है तो ये भी सही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। सेकंड नंबर देखें आप, ठीक है, आपको दे रखा है आर ए प्लस की वैल्यू दे रखी है 225 पिकोमीटर दे रखी है, आर बी माइनस की वैल्यू दे रखी है 1000 पिकोमीटर दे रखी है, ए बी टाइप क्रिस्टल पूछा है, ए बी टाइप ये कैसा होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से, भाई सॉल्यूशन बहुत ही आसान, आर प्लस अपॉन आर माइनस की वैल्यू ली आपने तो 0.225 आ गया। अब देखो स्टूडेंट क्या यहाँ फंस गया कि सर 0.225 से मैं ये वाला आंसर दूं या ये वाला आंसर दूं, ठीक है। तो जैसा अपन रेडियस रेशियो में पढ़ रहे थे आप वहां से भी समझ सकते हैं कि हमेशा जो इसमें काम करेगी वो कौन सी लिमिट काम करेगी, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग ये कौन सा टाइप हो गया, ZNS टाइप हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4⁻4 या 4, अगर ऑप्शन में 4 दे रखा है तो केवल 4 से काम चला लेंगे। और देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बाद आपसे, आपको ये दे रखा है आर ए प्लस दे रखा है 100 पिकोमीटर दे रखा है और ए बी टाइप दे रखा है आपको इज इक्वल टू NaCl। आपसे पूछा है आर माइनस, देखो क्या क्या पूछा है, आर माइनस मैक्सिमम पूछा है, आपसे पूछा है आर माइनस मिनिमम पूछा है और आर माइनस आपसे आइडियल पूछा है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन देखें आपको कैसे करना है सॉल्व, ठीक। तो अपन ने कहा कि NaCl टाइप है तो R प्लस अपॉन R माइनस, ये तो आपके पास आ गया। देखो NaCl टाइप ये था तो 0.414 से 0.732 आ गया, ठीक है। R प्लस दे रखा है तो R माइनस इज इक्वल टू हो गया R प्लस अपॉन 0.414 से 0.732 हो गया, ठीक है। अब अगर उसने आपसे पूछा R माइनस मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम में आप क्या लेंगे, ये वैल्यू तो 100 आ गई भाई, जब ये मैक्सिमम चाहिए तो लोएस्ट वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आंसर। R माइनस मिनिमम चाहिए आपको तो 100 अपॉन कितना आ जाएगा 0.732 आ जाएगा, और बाई चांस लिमिट पूछता तो ये लिमिट आ जाती, ठीक है। अच्छा इसी में इसने ये पूछा हुआ है, जो इसका सी पार्ट पूछा हुआ है, सी पूछा हुआ है R माइनस आइडियल। तो आपको मैंने जो बताया वो कौन सी लिमिट लेनी है, आपको लोअर लिमिट लेनी है। तो लोअर लिमिट के लिए आप क्या करेंगे 100 अपॉन, तो लोअर लिमिट लेनी है आपको। अगर मल्टीप्लाई भी होता, बाई चांस किसी केस में मल्टीप्लाई भी होता तो भी लोअर लिमिट लेनी है, तो 0 पॉइंट कितना ले लोगे 414, तो R माइनस आइडियल ही आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये बड़े फेमस टाइप है, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है।